तहरीके इंसाफ वाले भी सरकार में नहीं बैठना चाहते। उनको भी पता है 3 महीने बाद वो इतने बिल उनके सर पर आएंगे कि वो बिल बुला उठेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है। जमहूरियत का तो वहाँ पे जनाजा निकल चुका है। यहाँ पे भारत की पार्लियामेंट के आसपास हम बात कर रहे हैं, यहाँ नई पार्लियामेंट बन गई है, वहाँ जो पुरानी पार्लियामेंट है वो भी नहीं चल पा रही। सबको पता है जो भी सरकार बनाएगा वो अपना जनाजा निकालेगा। अभी पीपीपी और पीएमएल का जो अलाइंस हुआ है पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक अलाइंस पे पहुँचे हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं जो अलाइंस बना है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, जद्दोजहद तो आर्मी ने की है। पाकिस्तान आर्मी को कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए, अदरवाइज़ पीपीपी और पीएमएल का जो अलाइंस है वो उन दोनों को सूट नहीं करता और उनको सरकार भी सूट नहीं करती। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है विच इज़ टेरेबल, जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है विच इज़ टेरेबल, तो इस सारी सिचुएशन में सूट तो किसी को नहीं करता। इवन तहरीके इंसाफ वाले भी सरकार में नहीं बैठना चाहते। उनको भी पता है 3 महीने बाद वो इतने बिल उनके सर पर आएंगे कि वो बिल बुला उठेंगे और उनका बुरा हाल हो जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है। जमहूरियत का तो वहाँ पे जनाजा निकल चुका है। और देखिए, यहाँ पे भारत की पार्लियामेंट के आसपास हम बात कर रहे हैं, यहाँ नई पार्लियामेंट बन गई है, वहाँ जो पुरानी पार्लियामेंट है वो भी नहीं चल पा रही। तो दुख होता है कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसकी बगल में जो देश है वो टेररिज्म, फाइनेंशियल क्राइसिस और अपने हमसायों को दुख देता देता आज इस स्टेज पे आया है कि ना सिर्फ दिवालिया होने वाला है बल्कि उसकी डेमोक्रेसी का भी दिवालिया हो चुका है। ये बताएं कि काफ़ी एलिगेशन लगे कि रिगिंग हुई है इलेक्शंस के अंदर, और पीटीआई जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इलेक्शंस के अंदर जो नतीजे आए थे, तो क्या लगता है कि आपको पीटीआई और इन पार्टीज़ के अंदर और ज़्यादा जद्दोजहद की आकांक्षा आपको आगे? देखिए, जद्दोजहद तो कोई नहीं है। पीटीआई भी एक फाशिस्ट जमात है जैसे पाकिस्तान की दूसरी जमातें, लेकिन ये एक रियलिटी है कि पीटीआई पाकिस्तान की इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात है और उनके पास बल्ले का बैट भी नहीं था और बल्ले के बैट के बगैर भी, यानी साइन भी नहीं था, बल्ले के बगैर उन्होंने सेंचुरी कर ली। तो लेकिन सेंचुरी की है ना मैक्सिमम, कोई ऐसा तो नहीं क्लीन स्वीप किया। वो कहते हैं हमारे पास 170-180 सीट्स हैं, सो व्हाट। उनका कोई भी पार्लियामेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। वो सब जैसे आज़ाद कैंडिडेट्स बोलते हैं, इंडिपेंडेंट्स में कामयाब हुए हैं। सरकार वो भी नहीं बनाना चाहते हैं और वो भी कह रहे हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने उनको भी कहा कि आप सरकार बना लीजिए, क्योंकि सबको पता है जो भी सरकार बनाएगा वो अपना जनाजा निकालेगा। अब ये हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक तरह से गन पॉइंट पे खड़ा किया है पाकिस्तान आर्मी ने शहबाज शरीफ को, जरदारी को, कि आप दोनों सरकार बनाइए। किसी ने सरकार तो बनानी है। कोई IMF से पैसा कैसे मिलेगा, देश कैसे चलेगा? तो ये सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। PTI इज़ पॉपुलर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का माइंड सेट है वही PTI का माइंड सेट है। वो अपने नेबर्स के साथ तल्लक अच्छे तो नहीं बनाएंगे, उनको कोई अक्ल वाली बात तो नहीं सूझनी, कोई उनको ख्याल नहीं आना कि हमारे बगल में जो देश है जिसको हम बुरा भला कहते हैं वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट में 4थे नंबर पे है, और जो उनका अपना देश है वो सिर्फ पॉपुलेशन में है या न्यूक्लियर पटाखे लेके अपने पास बैठा हुआ है, दुनिया में तो वो बर्बादी करेगा और तो कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि जो नई सरकार बनेगी उसके जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ वो कुछ बेहतर होंगे, या कुछ उम्मीद है कि आपको कुछ और नतीजे आने की? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नई सरकार, ये कोई नई सरकार तो है नहीं, ये तो PDM2 सरकार है और सब चाहते हैं वहाँ के ख़ास तौर पर 2 पार्टियों के लोग कि भारत के साथ तल्लक अच्छे हों, लेकिन आर्मी अच्छे तल्लक नहीं होने देगी। सरकार तो आर्मी की है, हमेशा से आर्मी उस देश को चला रही है, आइंदा भी आर्मी उसी देश को चलाएगी। अब आर्मी पे दबाव है, UAE का है, सऊदी अरब का है कि भले से आप अपनी सरकार चलाएं, लेकिन ठीक से तल्लुकात करें भारत के साथ। मगर जो नफ़रत के बीज बोए हैं 76 ईयर्स से, वो रातों रात कैसे जाएंगे? तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उनके तल्लुक जो हैं पाकिस्तान के साथ, जो तल्लुक होंगे भारत के साथ, वो अच्छे बना सकेंगे। एक और जो मसला है, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी रिवोल्ट चल रहा है सरकार के ख़िलाफ़, जो आर्मी के ख़िलाफ़, तो क्या आपको लगता है कि जो नई सरकार बनेगी पाकिस्तान के अंदर उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं देश के अंदर?
देखिए, जो रिवोल्ट चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, वो बुनियादी तौर पर तो तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं कि हम हक में नहीं आर्मी के, लेकिन आपने देख लिया 9 मई 2023 के वाक़यात के बाद सब घरों में छुप के बैठ गए हैं, भाग गए हैं, जेल में हैं। तो रिवोल्ट मैं नहीं समझता पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सियासी जमातों का रिवोल्ट चल सकता। वो इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, आइडियोलॉजिकली भी वो इतनी मैच्योर नहीं है। सिर्फ पावर हंगर है। जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के पास पूरी पावर है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी पावर हंगर के इमोशंस के अलावा कुछ नहीं।